हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिद्धि का अध्याय 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है 3 सवाल, जिसका मैं आपको सारांश सुना रही हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही बुद्धिमान तथा समझदार था। उसके मन में जो भी सवाल उठते वह उसका जवाब ढूंढ ही लेता था। एक बार उसके मन में 3 सवाल उठे। किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? दूसरा सवाल, किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी टालनी चाहिए? तीसरा सवाल, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा होता है? और राजा ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन तीनों सवालों का जवाब देगा उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। सारे लोग अपने अपने हिसाब से उत्तर देने लगे, लेकिन राजा को किसी का भी उत्तर अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। फिर लोगों ने कहा कि पास के ही जंगल में एक साधु रहते हैं जो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो केवल साधारण लोगों से ही मिलते हैं। तो राजा ने अपने राजसी वस्त्र बदले, साधारण वस्त्र पहने और साधु के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां जाके क्या देखा कि साधु अपने झोपड़ी के सामने खुदाई करके क्यारियां बना रहे हैं। राजा वहां पहुंचे, उन्होंने अपने तीनों सवाल साधु को बताए, लेकिन साधु महाराज ने उनके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। साधु काम करते करते थक गए, तो राजा को उन पर दया आ गई और वो साधु के हाथ से कुदाल लेकर खुद ही क्यारियां बनाने लगे। धीरे धीरे शाम हो गई। राजा ने फिर अपने तीनों सवालों के जवाब साधु से पूछे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय एक घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और राजा और साधु के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उसे उठाया, उसकी सेवा की, उसकी मलहम पट्टी की, और जब उसको होश आया तो राजा ने उसको पानी पिलाया। और जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने राजा को देखकर कहा कि राजन, मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? तब उस घायल व्यक्ति ने बताया कि मैं आपका शत्रु हूँ और आज मैं आपकी हत्या करने आया था, क्योंकि एक बार आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी और उसकी सारी संपत्ति भी जमा कर ली थी। राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सच्चाई से अपनी ये बात रखी तो राजा ने उसको माफ कर दिया। राजा ने फिर साधु से कहा कि मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दीजिए। तो इस पर साधु ने कहा कि राजन, तुम्हें तो अपने तीनों सवालों के उत्तर अपने आप ही मिल गए हैं। तो राजा को समझ में नहीं आया। तब साधु महाराज ने समझाया उनको कि जब तुम मेरे पास आकर क्यारियां बना रहे थे, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय था, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं रुकते तो ये घायल व्यक्ति तुम्हें मार देता। उस समय सबसे महत्व का आदमी तुम्हारे लिए मैं था और सबसे जरूरी काम था जो तुमने मेरे लिए क्यारियां बनाई। इसी तरह से वो घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ जब यहाँ आया, वो उसके लिए सबसे अच्छा समय था, क्योंकि यहाँ ना आता तो उसके प्राण चले जाते। और उस समय तुम उसके लिए सबसे महत्व के आदमी थे, सबसे जरूरी थे, और तुमने सबसे जरूरी काम किया जो उसकी सेवा की। राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए और वो बहुत खुश होकर अपने महल की ओर चले गए। तो बच्चों, आज आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की? आज हमने इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त की कि हमारे लिए सबसे अच्छा समय वही होता है जब हमें काम करने की शक्ति होती है, और सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। और हमारे लिए सबसे आवश्यक कार्य है संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें हमेशा संकट में पड़े आदमी की सहायता करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।